ये कहानी है समंदर की दुनिया की, जहाँ पर बहुत सारी जलपरियाँ रहती थी। उसी समंदर में एक सुंदर सी जलपरी अपनी 5 खूबसूरत बेटियों के साथ रहती थी। वो बहुत ज्यादा अमीर थी। उस जलपरी के पास तरह तरह के सुंदर हीरे और मोती थे। वहीं दूसरी तरफ जलपरी की 5 बेटियाँ बहुत ही शरारती थी। जब भी उनकी माँ घर पर नहीं होती तो वो 5 समंदर से बाहर आ जाती थी और जादुई मोतियों का हार पहनकर खुद को इंसानों में बदल लेती और फिर शहर में घूमा करती। ऐसे ही एक दिन वो 5 रूप बदलकर समंदर से बाहर आ जाती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि इंसानों की जिंदगी इतनी मजेदार होती है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी माँ हमें हर वक्त इंसानों के बीच में जाने से मना करती है। अरे हमारी माँ बुढ़ी हो गई है, उसकी अकल पर जंग लग गया है, इसीलिए वो हमेशा बहकी बहकी बातें करती है। अगर हम अपनी माँ की बातें सुनते रहें तो हमारी भी जिंदगी उनकी तरह ही बकवास हो जाएगी। अरे वो देखो, सामने क्लब है, वहाँ पर सभी लोग नाच रही हैं। चलो हम भी वहाँ जाकर डांस करती हैं। अरे हाँ, वहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, चलो हम भी चलें। फिर वो 5 बहनें वहाँ से क्लब की तरफ जाने लगती हैं। वो क्लब में जाकर देखती हैं कि वहाँ पर सभी लड़के और लड़कियाँ डांस कर रही हैं। ये देखकर वो 5 भी झूम झूम कर डांस करने लगती हैं। उस क्लब में मौजूद दूसरी लड़कियों को देखकर वो 5 बहनें भी शराब पीने लगती हैं। अरे वाह, यहाँ का माहौल तो बहुत ही खुशनुमा है और सब लोग भी कितने अच्छे हैं। सच में ये किसी जन्नत से कम नहीं। मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। उस दिन के बाद से वो 5 बहनें अपनी माँ से छुप छुप कर रोजाना क्लब में जाने लगती हैं और खूब शराब पीती और मस्तियाँ करना शुरू कर देती हैं। फिर एक दिन उनकी मुलाकात 5 लड़कों से होती है। वो सारी जलपरियाँ उन लड़कों से आकर्षित होकर उनसे दोस्ती कर लेती हैं। फिर 5 बहनें उन लड़कों के साथ मिलकर अलग अलग क्लब में जाकर पार्टियाँ करने लगती हैं। इसी तरह उनके दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन 5 जलपरियाँ आपस में बातें करती हैं। वो 5 लड़के बहुत अच्छे हैं, हम सभी से कितना प्यार करते हैं, इसलिए मैं तो सोच रही हूँ कि हमें उनसे शादी कर लेनी चाहिए। उसके बाद हम भी इंसानों की तरह अपनी जिंदगी जी सकेंगे, नहीं तो हमारी माँ की तरह वही बोरिंग लाइफ जीनी पड़ेगी। क्यों, सही कहा ना? हाँ, तूने सही कहा। मैं अभी यही सोच रही थी, हमें उनसे शादी कर लेनी चाहिए। इस तरह हमें इस बोरिंग जिंदगी से छुटकारा भी मिल जाएगा और हमें अपनी माँ की चिक चिक भी नहीं सुननी पड़ेगी। हाँ, तुम दोनों ठीक कहती हो, लेकिन पहले हमें उन लड़कों को अपनी असलियत बतानी पड़ेगी, वरना शादी के बाद अगर उन्हें हमारी असलियत पता चल गई तो वो हमें धोखेबाज समझेंगे और हमसे नफरत भी करेंगे। फिर अगले दिन वो 5 बहनें उन 5 लड़कों से एक पार्क में मिलती हैं। सुनो तुम 5, हमें तुम लोगों को अपना एक सीक्रेट बताना है, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अरे हाँ, क्यों नहीं, तुम लोग जहाँ कहोगी हम वहाँ चलने को तैयार हैं। उनकी ये बात सुनकर 5 जलपरी बहुत खुश होती हैं। फिर अगले दिन वो उन 5 लड़कों को अपने साथ लेकर समंदर में बने हुए अपने घर पर ले आती हैं। समंदर में इतना सुंदर महल देखकर वो लड़की हैरान हो जाती हैं। अब तुम 5 अपना दिल थाम कर रखो और हमारा कमाल देखो। तभी वो 5 अपने असली जलपरी रूप में आकर उन्हें बता देती हैं कि वो 5 जलपरियाँ हैं। तो तुम लोगों ने देख लिया, हम आम इंसान नहीं बल्कि जलपरियाँ हैं, लेकिन हम तुमसे बहुत प्यार करती हैं और तुमसे शादी भी करना चाहती हैं। तो क्या तुम लोग हमारी असलियत जानने के बाद भी हमसे शादी करोगे? उन जलपरियों के घर पर बहुत सारे हीरे जवाहरात को देखकर उन 5 लड़कों की नीयत खराब हो जाती है और वो बोलते हैं, तुम 5 जलपरी हो तो क्या हुआ, हम फिर भी तुमसे शादी करेंगे। ये सुनकर 5 बहनें खुशी से झूम उठती हैं।
फिर अगले ही दिन वो पांचों लड़के एक बड़े जादूगर को लेकर उन जलपरी बहनों के घर पहुंच जाते हैं। अरे तुम लोग इस जादूगर को अपने साथ क्यों लेकर आए हो? तभी जादूगर अपनी शक्ति से उन पांचों बहनों को रस्सियों से बांध देता है। अब इन पांचों जल परियों को मैं अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा और इनको हमेशा के लिए गुलाम बना लूंगा। तुझे इनके साथ जो करना है वो कर, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमें तो सिर्फ इनकी दौलत चाहिए, दौलत। उसके बाद वो पांचों लड़के वहाँ पर पड़े हीरे जवाहरात को बड़ी बड़ी बोरियों में भर लेती हैं और यहाँ पांचों जल परियाँ अपने किए पर पछता रही होती हैं। अरे नहीं, हमारे साथ तो धोखा हो गया। हमारी माँ बिल्कुल सही कहती थी कि इंसानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमने अपनी माँ की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। काश इस वक्त हमारी माँ यहाँ पर होती तो वो हमें बचा लेती। उसके बाद वो पांचों बहनें अपनी गलती पर अफसोस करके रोने लगती हैं। अब रोने का कोई फायदा नहीं है, चलो यहाँ से हमेशा के लिए। ऐसा कहकर जादूगर उन पांचों को खींचकर अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर उन पांचों जल परियों की माँ आ जाती है और अपनी बेटियों को मुसीबत में देखकर वो जल परी माँ गुस्से से लाल हो जाती है और उस जादूगर और उन लड़कों को सबक सिखाने के लिए अपने गले से जादुई हार उतारती है। फिर उस हार को जादूगर और उन पांचों लड़कों पर फेंक देती है। हार के जादुई हीरो की शक्तियों से उन सभी के शरीर का आकार बहुत छोटा हो जाता है। अरे ये क्या हो गया? हम तो बहुत छोटे हो गए। अरे जादूगर जल्दी कुछ करो, वरना इन जल परियों की माँ हमें नहीं छोड़ेगी। जादूगर कुछ करता, लेकिन तभी जल परी माँ उन सबको उठाकर कांच की बोतल में बंद कर देती है और अपनी पांचों बेटियों को रस्सियों से आजाद कर देती है। माँ, हम पांचों ने हमेशा आपका मजाक उड़ाया है। आपकी मना करने के बाद भी हम छुप छुप कर इंसानों के पास जाया करते थे, लेकिन आज हमें हमारी गलतियों का सबक मिल चुका है। आज के बाद हम सभी हमेशा आपकी बात मानेंगे। माँ, हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं मेरी बच्चियों, तुम पांचों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे इसी बात की खुशी है। उस दिन के बाद से वो पांचों बहनें हमेशा अपनी माँ के बताए हुए रास्ते पर ही चलती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो सभी अपनी अपनी जिंदगी हंसी खुशी से जीने लगती हैं। एक बार की बात है, हिंद महासागर में दो जलपरी सहेलियां रहती थीं। वो दोनों गर्भवती थीं। कुछ ही हफ्तों पहले समुद्र में आए एक तूफान की वजह से उन दोनों के पतियों की मौत हो गई थी। दूसरी तरफ जलपरियों के नियम के अनुसार जब भी कोई जलपरी गर्भवती होती है, तब उनके सर पर एक जादुई हीरा प्रकट हो जाता है। इस वजह से उन दोनों जलपरियों के सर पर एक जादुई हीरा प्रकट हो गया था। दोनों सहेलियां अपने होने वाले बच्चों का बहुत ध्यान रखती थीं और रोज अच्छा खाना पीना खा के साथ साथ काफी तरह की एक्सरसाइज भी किया करती थीं। इस तरह सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन अचानक उस समुद्र के किनारे एक दुष्ट जादूगर आ जाता है। मुझे खबर मिली है कि समुद्र में दो जलपरियां गर्भवती हैं और उनके सर पर जादुई हीरा है। मुझे उन दोनों जलपरियों को मारकर जादुई हीरा हासिल करना होगा। उसके बाद मैं उन दोनों हीरो को अपनी जादुई छड़ी के ऊपर लगाकर सबसे बड़ा जादूगर बन जाऊंगा। उसके बाद जादूगर अपने आप को एक बड़े से सांप के रूप में बदल लेता है और उसके बाद वो सांप समुद्र में जाकर दोनों जलपरियों की खोज करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो सांप समुद्र के बीचों बीच मौजूद एक चट्टान के पास पहुंच जाता है। दोनों जलपरियां चट्टान के ऊपर बैठकर समुद्री फल खा रही थीं।
उन दोनों को देख सांप बड़ा सा मुंह फाड़ लेता है और उन दोनों जलपरियों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। अचानक इतने विशाल सांप को देखकर वो सहेलियां घबरा जाती हैं। अरे ये क्या है? ये अचानक पानी से इतना बड़ा सांप कहाँ से निकल आया? लगता है ये हमें नुकसान पहुँचाना चाहता है। हमें फौरन यहाँ से भागना होगा। उसके बाद दोनों सहेलियां अपनी जादुई शक्ति से वहाँ पर एक जादुई नाव प्रकट कर लेती हैं और उस नाव के ऊपर बैठकर वहाँ से भागने लगती हैं। ये देख सांप उन दोनों का पीछा करने लगता है, लेकिन उस जादुई नाव की रफ्तार बहुत तेज थी। कुछ ही पलों में वो समुंदर के किनारे पहुंच जाती हैं। अब तो हम दोनों समुंदर के किनारे आ गए हैं। हमारे पास भागने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। किसी भी वक्त वो सांप यहाँ आ जाएगा। अब हम क्या करें? तभी उन्हें थोड़ी दूर पर कविता नाम की एक लड़की मछली पकड़ती हुई दिखाई देती है। दोनों जलपरियां कविता को आवाज देकर अपने पास बुला लेती हैं। हमारी मदद करो लड़की, एक बड़ा सांप हमें जान से मारना चाहता है। समुंदर के बाहर हम दोनों की शक्तियाँ बिल्कुल काम नहीं करती और ना ही हम दोनों पानी के बिना जिंदा रह सकते हैं। इसीलिए तुम हमें किसी पानी वाली जगह पर ले चलो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। कविता एक दयालु लड़की थी। वो फौरन दोनों जलपरियों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। तुम दोनों चिंता मत करो, यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरा घर है। मेरे घर के पीछे पानी से भरा एक बहुत बड़ा खड्डा है। मैं तुम दोनों को उस खड्डे में डाल दूंगी। उसके बाद कविता एक एक कर दोनों जलपरी सहेलियों को अपने घर ले जाती है और उन दोनों को घर के पीछे पानी से भरे खड्डे में डाल देती है। फिर कविता दोनों जलपरियों को छुपाने के लिए वहाँ रस्सियाँ बांध देती है और उन रस्सियों पर अपने कपड़े लटका देती है। अब तुम दोनों को कोई नहीं देख पाएगा। तुम दोनों पूरी तरह सुरक्षित हो। देखो, हम दोनों इस वक्त गर्भवती हैं। हम अपने बच्चों को लेकर कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। इसलिए अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो हमारे बच्चों के जन्म होने तक हम दोनों को यहाँ रहने दो। तुम दोनों बेफिक्र होकर जितने दिन चाहो उतने दिन यहाँ पर रह सकती हो। मुझे तुम दोनों से कोई परेशानी नहीं है। कविता का मीठा स्वभाव देख दोनों जलपरी सहेलियां बहुत खुश हो जाती हैं। उसके बाद वो दोनों कविता को अपने सर पर मौजूद जादुई हीरे देते हुए कहती हैं, जब तक हमारे बच्चों का जन्म नहीं हो जाता तब तक तुम दोनों हीरो को अपने पास संभाल कर रखो। कविता हीरो को अपने घर की अलमारी में छुपा कर रख देती है। फिर रात को कविता ढेर सारा स्वादिष्ट खाना बनाकर दोनों जलपरियों को खिलाती है। कोमल की इतनी खातिरदारी देखकर दोनों सहेलियां बहुत खुश होती हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन अचानक वो विशाल सांप कविता के घर पहुंच जाता है। सांप को देख दोनों जलपरियां घबरा जाती हैं। अरे, ये सांप तो यहाँ पर भी आ गया। अब हम क्या करें? लगता है हम दोनों नहीं बचेंगे। तभी वो सांप जादूगर के रूप में बदल जाता है। तुम दोनों के सर पर मौजूद जादुई हीरे कहाँ चले गए? मुझे वो दोनों जादुई हीरे चाहिए। चलो जल्दी से मुझे अपने जादुई हीरे दो, वरना मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। नहीं नहीं, तुम एक दुष्ट जादूगर हो। तुम हमारे हीरो का गलत इस्तेमाल करोगे, इसलिए हम अपने हीरे तुम्हें नहीं देंगे। ये सुनकर
जादूगर गुस्से से भड़क जाता है और एक खतरनाक सांप का रूप धारण कर लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर कविता आ जाती है। अरे ये सांप तो इन दोनों को जान से मार देगा, मुझे कुछ करना होगा। तभी कविता को उन दोनों जादुई हीरो का ख्याल आता है और वो फौरन अपनी अलमारी से उन दोनों जादुई हीरो को निकालकर उनकी शक्ति से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी चील प्रकट कर देती है। फिर कविता का इशारा पाते ही वो चील सांप के ऊपर टूट पड़ती है और अपनी चोंच और पंजों से उसे मारना शुरू कर देती है। देखते ही देखते चील सांप के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है और अगले ही पल खून से लथपथ जादूगर अपने असली रूप में आ जाता है। तभी अचानक उसके शरीर में आग लग जाती है और वो पूरी तरह जलकर राख के ढेर में बदल जाता है। इस तरह उस दुष्ट जादूगर को उसके किए की सजा मिल जाती है। फिर कुछ दिनों बाद जलपरियां 2 खूबसूरत बच्चों को जन्म देती हैं और कविता का एहसान चुकाने के लिए उसे अपने जादुई हीरे देकर समुंदर में चली जाती हैं। फिर कविता उन दोनों जादुई हीरो की मदद से बहुत ही अमीर हो जाती है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है, गहरे समुद्र के नीचे एक जलपरियों का देश था। उसमें बहुत ही सारी खूबसूरत जलपरियां रहा करती थीं। उन्हीं जलपरियों में मीनाक्षी नाम की एक रानी जलपरी थी। वो बहुत ही जिद्दी और घमंडी रानी थी। कोई भी उस रानी जलपरी का कहना नहीं मानता था, तो बदले में वो उसे कठोर दंड देती थी। सभी जलपरियां उसके इस व्यवहार से अब बहुत परेशान हो चुकी थी। उसे कोई भी जलपरी अपने से ज्यादा यदि सुंदर दिख जाती तो वो उसे बदसूरत बना देती थी। एक दिन कुछ जलपरियां पार्टी कर रही थी, तभी वहाँ पर रानी जलपरी आती है। अरे तुम सब ये क्या कर रही हो? ऐसा घटिया म्यूजिक सुनकर मेरा सर फटा जा रहा है। तुम जल्दी से इस घटिया म्यूजिक को बंद करो। रानी जलपरी, आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए आज जललोक में पार्टी है। आप थोड़ी देर और पार्टी चलने दीजिए, मैं आवाज थोड़ी कम कर देती हूँ। तेरी इतनी हिम्मत! एक बार जब मैंने बोल दिया यहाँ पर पार्टी नहीं होगी, मतलब कोई पार्टी नहीं होगी। मेरा दिमाग खराब मत करो, नहीं तो मैं तुम लोगों को कठोर दंड दूंगी। इतना कहकर रानी जलपरी वहाँ से चली जाती है। ये रानी माँ तो बहुत दुष्ट है, हमें कुछ भी नहीं करने देती। सब कुछ इसी की मर्जी से होता है। बिल्कुल सही बोल रही हो तुम। पता नहीं इस दुष्ट रानी से हमारा पीछा कैसे छूटेगा। सभी जलपरियां परेशान होकर वहाँ से चली जाती हैं। वहीं रानी जलपरी सूरज नाम के एक जलपरे से प्यार करती थी। एक दिन वो उस जलपरे के पास जाती है। सुनो जलपरे, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम बहुत ही दुष्ट और मतलबी रानी हो। मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर सकता। क्या तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मना कर रहा है? समुद्र की रानी को मना कर रहा है? सुन मूर्ख, मैं प्यार से बोल रही हूँ, मुझसे शादी कर ले, नहीं तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। तुझे जो करना है वो तू कर सकती है।
मैं तुझसे शादी कभी भी नहीं करूँगा, चाहे तू इसके बदले मुझे मृत्यु दंड ही क्यों ना दे दे। जलपरी की ये बात सुनकर रानी जलपरी को बहुत गुस्सा आ जाता है। रानी उसी समय उसकी सारी शक्तियाँ उससे छीन लेती है। अब तू एक मामूली इंसान है, अब तू पृथ्वी लोक पर एक मामूली इंसान की तरह ही रहेगा। ठीक है, मैं पृथ्वी लोक पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन तुझसे शादी करने के लिए कभी तैयार नहीं होऊंगा। जलपरा खुशी खुशी पृथ्वी लोक पर चला जाता है और एक आम इंसान की तरह रहने लग जाता है। पृथ्वी लोक पर उसकी मुलाकात अलीशा नाम की एक लड़की से होती है। धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है और एक दिन दोनों शादी कर लेते हैं। इसी तरह खुशी खुशी दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों बाद अलीशा और सूरज के जुड़वा लड़का और लड़की होते हैं। वो लड़की का नाम आशना और लड़के का नाम आरव रखते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, दोनों बच्चे जलपरा और जलपरी बन जाते हैं। वो दोनों भाई बहन ही बहुत ही समझदार और बहुत ही शक्तिशाली थे। एक दिन रानी जलपरी पृथ्वी लोक पर जा रही थी, तभी उसे सूरज अपनी पत्नी के साथ नजर आता है। रानी जलपरी सीधा सूरज के पास जाती है। नालायक आदमी, कौन है ये तेरे साथ? ये मेरी पत्नी है, मैंने इससे शादी की है। सूरज की ये बात सुनकर रानी जलपरी को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुझे इस लड़की में ऐसा क्या नजर आया जो तुझे मुझ में नहीं दिखा? मैं इससे कई ज्यादा खूबसूरत हूँ और शक्तिशाली भी हूँ। अगर तू मुझसे शादी कर लेता तो महलों में आराम की जिंदगी जी रहा होता। अभी भी समय है मूर्ख, मुझसे शादी कर ले, मैं तुझे अपने महल वापस ले जाऊंगी। तुझे ये मामूली लड़की लगती होगी, लेकिन मुझे नहीं। तू शक्तिशाली भले ही होगी, लेकिन मेरी पत्नी तुझसे भी ज्यादा समझदार और दयालु है। अरे तू तो एक घमंडी औरत है, तुझसे शादी करना तो दूर, मैं तुझे देखना तक पसंद नहीं करता। सूरज की ये बात सुनकर रानी जलपरी फिर से गुस्सा हो जाती है और सूरज को बंदी बना लेती है। मैंने तुझे पृथ्वी लोक पर भेजकर बहुत बड़ी गलती की है। तू तो यहाँ मजे से जिंदगी जी रहा है। अरे तुझे तो सलाखों के पीछे होना चाहिए था। वो सूरज को लेकर वहाँ से चली जाती है और उसे अपने जेल में डाल देती है। अब तू जिंदगी भर इसी जेल में सड़ेगा। देखती हूँ तेरी बीवी तुझे कैसे बचाती है। फिर उसकी पत्नी अलीशा समुद्र के पास आकर जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर दो जलपरियाँ आती हैं। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी घमंडी रानी जलपरी ने मेरे पति को बंदी बना लिया है, उन्हें जेल में डाल दिया है। मैं उन्हें बचाने आई हूँ। प्लीज प्लीज मेरे पति को लौटा दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। देखो, हम तुम्हारा दुख दर्द समझ सकते हैं, लेकिन हमारी रानी बहुत ही घमंडी और दुष्ट है। वो किसी की बात नहीं सुनती। अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो तुम्हें मार डालेंगी। इसीलिए तुम जल्दी से यहाँ से वापस लौट जाओ और दोबारा यहाँ पर कभी मत आना। जलपरियों की ये बात सुनकर अलीशा वहाँ से चली जाती है। माँ, आप रो क्यों रही हो? अलीशा अपने बच्चों को वो सारी बातें बताती है। माँ, वो तो बहुत ही दुष्ट जलपरी है, वो पिताजी को उठाकर क्यों ले गई है माँ? अचानक से अलीशा बेहोश हो जाती है। दोनों बच्चे अपने जादू से उसे बिस्तर पर लिटा देते हैं। दीदी, हमें अपने पिताजी को उस दुष्ट रानी से छुड़वाना होगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। पिताजी कहते थे कि हम दोनों बहुत शक्तिशाली हैं। अब हम अपनी शक्तियों से अपने पिता की रक्षा करेंगे। तभी उनकी माँ को होश आ जाता है। सूरज, कहाँ हो सूरज? बिटिया, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तुमने उन्हें देखा क्या? शांत हो जाइए माँ, पिताजी को दुष्ट रानी ने बंदी बना रखा है। लेकिन आप चिंता ना करें माँ,
हम आपसे वादा करते हैं, हम अपने पिताजी को सही सलामत आपके पास लेकर आएंगे। उसके बाद दोनों भाई बहन वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों समुद्र के पास जाते हैं। तभी उन्हें एक जलपरी दिखाई देती है। अरे तुम दोनों जलपरा और जलपरी जमीन पर क्या कर रहे हो? जल्दी से पानी में आओ, नहीं तो तुम मर सकते हो। नहीं, हमें कुछ भी नहीं होगा। हम पृथ्वी पर भी रह सकते हैं और पानी में भी। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? जलपरा और जलपरी तो पानी में ही रहते हैं, फिर तुम पृथ्वी पर कैसे रह सकते हो? क्योंकि हम एक जलपरी और इंसान दोनों के बच्चे हैं, इसीलिए हमारे अंदर जलपरी और इंसान दोनों की ताकतें हैं। आप हमें ये बताइए कि क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? हमारे पिताजी को तुम्हारी दुष्ट रानी ने बंदी बना रखा है। आप हमें हमारे पिताजी को बचाने का उपाय बताइए। हमारी रानी जलपरी बहुत ही दुष्ट है, वो किसी को भी माफ नहीं करती। लेकिन मैं तुम्हारी मदद इस बार जरूर करूंगी। उसके बाद वो जलपरी रानी के पास जाती है। रानी जलपरी, पृथ्वी से बहुत ही अच्छे मेकअप आर्टिस्ट आए हुए हैं। उनके पास एक ऐसी फेस क्रीम है जिसके लगाने से इंसान हमेशा के लिए जवान और सुंदर हो जाता है। वैसे तो मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ, मुझसे सुंदर कोई भी नहीं है यहाँ, लेकिन फिर भी उन लोगों से फेस क्रीम मैं जरूर लूंगी। एक काम करो, उन्हें अंदर लेकर आओ। दोनों भाई बहन रानी जलपरी के पास जाते हैं। तुम दोनों जल्दी से वो फेस क्रीम मुझे दो। अगर मैं सबसे सुंदर नहीं हुई तो तुम दोनों को मैं कारावास में डाल दूंगी। नहीं रानी जी, हमारी क्रीम बहुत अच्छी है। हमने पहाड़ों से जड़ी बूटियाँ ढूंढ कर इस क्रीम को बनाया है। उसके बाद दोनों भाई बहन रानी जलपरी को वो क्रीम दे देते हैं। रानी जी, मुझे गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनाने आते हैं। मैंने अपने हाथों से आपके लिए गुलाब जामुन बनाए हैं। क्या आप कुछ गुलाब जामुन खाना चाहेंगी? गुलाब जामुन का नाम सुनते ही रानी जलपरी के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? जल्दी से गुलाब जामुन मुझे दे दो। दोनों भाई बहन गुलाब जामुन रानी जलपरी को देते हैं। रानी जलपरी वो गुलाब जामुन खाती है। उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। दोनों भाई बहन अपनी शक्तियों से रानी जलपरी को एक जादुई गोले में कैद कर देते हैं। उसके बाद वो सभी जलपरियाँ वहाँ इकट्ठी हो जाती है और दोनों भाई बहन के लिए तालियां बजाती है। फिर वो दोनों अपने पिता को जेल से आजाद कराते हैं। उसके बाद सभी जलपरियाँ दोनों भाई बहन को रानी और राजा जलपरी बना देते हैं। उसके बाद सभी जलपरियाँ समुद्र में खुशी खुशी रहने लगती है।